नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम। जम्मू से लेकर पंजाब तक एक ट्रेन ने कैसे मचाया हड़कंप, आगे आपको बताएंगे। साथ ही वेल्डिंग का काम करने वाले युवक ने बना डाली बाइक, ये भी आपको दिखाएंगे। जम्मू से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कठुआ रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के ही चल पड़ी। मालगाड़ी ने पंजाब के होशियारपुर तक 84 किलोमीटर का फासला तय किया। बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को रोका गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिना ड्राइवर के भागी ट्रेन, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बेहद ही हैरान कर देने वाला यह मामला जम्मू से आया, जहां स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी अचानक स्टार्ट हुई और पंजाब के पठानकोट की तरफ दौड़ पड़ी। इस दौरान मालगाड़ी ने 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली। घटना के बाद तो रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे प्रशासन ने ट्रेन को कठुआ में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। कठुआ रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत पंजाब के पठानकोट के सुजानपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया। मालगाड़ी होशियारपुर पहुंच चुकी थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन को दुर्घटना से बचाने के लिए उसे सुरक्षित पड़ाव पर लाने के लिए एक ट्रैक तैयार किया गया। तभी मुकेरिया के ऊंची बस्ती इलाके में ट्रेन को रोकने में कामयाबी मिल गई, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने राहत पाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। 14806 आर नंबर वाली मालगाड़ी को कठुआ स्टेशन पर रोका गया था। मालगाड़ी में कंक्रीट लादा गया था। कहा जा रहा है कि ट्रेन का ड्राइवर और सहायक चाय पीने के लिए उतरे। ट्रेन का इंजन बंद नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में ट्रेन में हलचल हुई और वो खुद स्टार्ट हो गई। जैसे ही ड्राइवर को पता चला, वो उसके होश फाख्ता हो गए। तुरंत मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी गई। बाद में रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। ट्रेन जब ट्रैक पर भागे जा रही थी, तब उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी थी। फिलहाल रेलवे ने इस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको हैरान करने वाली दूसरी खबर दिखाते हैं, जो गाजियाबाद की है, जहां पर एक दबंग कार सवार ने एक शख्स को बोनट पर लटकाकर करीब 3 किलोमीटर तक घुमाया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। इस विवाद की शुरुआत 2 गाड़ियां टकराने से हुई थी। पीड़ित ने कार चालक के खिलाफ थाना कौशांबी में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुशीनगर में वेल्डिंग का काम करने वाले युवक ने अलग तरह की दिखने वाली बाइक बना डाली। इसका लुक भी बिल्कुल नया दिख रहा है। ये कोई आम बाइक नहीं है। ऐसी बाइक अमूमन सड़कों पर दौड़ती भी नहीं दिखाई देती। बाइक बेहद ही आकर्षक दिख रही है। लोग इसकी तुलना हॉलीवुड की फिल्मों में दिखने वाली बाइकों के साथ कर रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। बाइक को देखकर ऐसा लगता है कि किसी प्रशिक्षित इंजीनियर ने इसे बनाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कुशीनगर के रहने वाले गब्बर भारती ने अपनी सोच को नया आयाम दिया है। जानकर हैरानी होगी, गब्बर के पास ना तो इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है और ना ही डिप्लोमा, बल्कि वो वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते करते बाइक बनाने की ऐसी धुन चढ़ी कि उसे मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। इसके लिए गब्बर ने एक पुरानी बाइक खरीदी, कबाड़ की दुकान से लोहे और स्टील का सामान जुटाया और दिन रात मेहनत कर बाइक को नया लुक दे दिया। ये भी हैरत भरा है कि बाइक बनाने का ये आइडिया उनको गांव में एक कीड़े को देखने के बाद आया। अब गब्बर भारती से ही सुनिए इस बाइक को बनाने की कितनी लागत आई। लागत आपका 30,000 लगा है सर।
30,000 5,000 का बाइक लिए, पुराना बाइक यामाहा की गाड़ी है, उसमें 30,000 लागत लगा है। वो भी जैसे पुराना लोहे का चादर खरीद के लेके आते थे एकदम कोईराज मार्केट से, फाई नगर से। ये आगे का स्टील का है। इसमें गब्बर यही नहीं रुकने वाले हैं, वो अब दूसरी बाइक भी इजाद करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं एक बाइक तो अभी बनाया हूँ, एक बाइक और बनाने वाले हैं, इससे थोड़ा अलग हट के बनेगा वो। तो इसीलिए हमारे दिमाग में गूंजता रहता है कि हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। तो डिजाइन का ऊपर है सर हमारा, ये तो पुराना बहुत डिजाइन है, बहुत कुछ बना सकते हैं, अलग अलग चेंज भी कर देते हैं। गब्बर ने मात्र दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की है क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी। गब्बर के घर वाले इसे उपलब्धि मानते हैं, उन्होंने इसकी मेहनत को बेहद करीब से देखा है। सर ये तो देखने का नया तजुर्बा लग रहा है। आई नया तजुर्बा के लिए खोज करते हैं, रात दिन जागते हैं, ज़मीनी पकार बनाते हैं, कभी कापी पर बनाते हैं और इस रात भर दिन भर जागा रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खोज करते हैं। अगर कोई जुनून के साथ कुछ नया करने की सोच ले तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गब्बर ने भी हार नहीं मानी और अपना सपना पूरा किया। कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। बरेली में एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म अपना लिया, जिसके बाद हिंदू युवक से शादी करके अपना नाम भी बदल लिया। देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम धर्म से आने वाली सोनम ने पहले सनातन धर्म स्वीकार किया, अपना नाम सोनम से लक्ष्मी रख लिया और बाद में पूरे विधि विधान के साथ अपने प्रेमी विष्णु के साथ शादी के बंधन में बंध गई। मंदिर में शादी के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पूरे मंत्रों उच्चारण के बाद दोनों एक दूसरे के हो गए, एक दूसरे को वरमाला पहनाई। बेहद खास मौके पर सोनम ने साड़ी पहनी और दुल्हन का पूरा श्रृंगार किया था। विष्णु ने सोनम के गले में मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरा। इस तरह दोनों ने साथ निभाने का वचन लिया। जिंदगी की नई शुरुआत से दोनों बेहद खुश नजर आ रही थी। दोनों की दोस्ती 10 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन दोनों की शादी में काफी देरी हो गई क्योंकि धर्म की दीवार भी आड़े आ रही थी। लेकिन विष्णु और सोनम ने सोच लिया था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे और आखिरकार मंदिर में शादी कर ली। पूरे विधि विधान के साथ दोनों ने 7 फेरे लिए। देवरनिया थाना क्षेत्र के गिरधरपुर का ये मामला है। तो आज आपने सनातन धर्म में वापसी की है। अब आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। आपका क्या नाम है? विष्णु मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गिरधरपुर थाना देवरनिया। कब से आप एक दूसरे को जानते थे? 12 साल से। सोनम का कहना है कि सनातन धर्म में उसकी बहुत आस्था है और इसकी वजह से उसने विष्णु से शादी का फैसला लिया। सोनम प्रभु श्री राम को बहुत मानती है। दोनों का कहना है कि वो जल्दी ही अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे और उनसे परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। शादी से ऐन पहले सोनम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी जान को खतरा बता रही है। पुलिस से सुरक्षा देने की गुहार लगा रही है। मेरा नाम सोनम है, मैं विष्णु मौर्य से शादी करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से, और मुझे अपनी जान का खतरा है परिवार से। सोशल मीडिया पर शादी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वहीं गिरधरपुर के आसपास इस शादी की चर्चा जोरों पर है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने समंदर में स्कूबा डाइविंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। स्कूबा डाइविंग के बाद पीएम मोदी ने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोरपंख लेकर गए थे।
मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। समंदर में द्वारका दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, वो हम आपको सुनवाते हैं। आज द्वारिका धाम में भी उसी दिव्यता को अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया हूं। इस पुल के बनने से अब देश भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। गुजरात के द्वारका में पीएम मोदी ने समंदर में डूबी द्वारका नगरी के दर्शन किए। इसके साथ ही समंदर में श्री कृष्ण को मोर पंख भी अर्पित किए। इससे पहले पीएम द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और द्वारका में सुदर्शन सेतु और व्यू गैलरी का उद्घाटन किया। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह बेट द्वारका मंदिर में पूजा अर्चना की है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।